जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था पैटर्न, पढ़ा था एकस्व। आज में पढ़ना है बायोपायरेसी। क्या पढ़ना है? बायोपायरेसी। छोटा सा टॉपिक, 10 से 15 मिनट का चैप्टर समाप्त। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी। आगे तो हिंदी में डालो, ऐसे लिखो जैवदस्युता। क्या लिखेंगे? जैवदस्युता, जैवदस्युता, जैवदस्युता। दस्युता मतलब होता है चोरी। क्या होता है? चोरी। क्या होता है? चोरी। दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं जैव चोरी, जैव चोरी, जैवदस्युता, बायोपायरेसी या जैव चोरी। इसको पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। आज ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट टॉपिक है, बस समाप्त। चैप्टर द एंड। जैवदस्युता वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कौन सी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन किसी देश के जैव संसाधनों, ऐसे ब्रैकेट में लिखना कौन कौन से जैव संसाधन हैं, जैसे पौधे, जानवर या पारंपरिक ज्ञान, वह प्रक्रिया है। जैवदस्युता क्या है? जैवदस्युता वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यहाँ कंपनियां बोले लेकिन लिखे नहीं, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग हाँ ठीक है, बिना उस देश या वहाँ के लोगों की अनुमति, बिना उस देश या वहाँ के लोगों की अनुमति के करते हैं और कोई मुआवजा भी नहीं देते। हैं। आप सुनना ध्यान से, इतना ही पढ़ना था, मतलब जैवदस्युता के अंदर इतना ही पढ़ना था। तो पहले इसको याद करते हैं जैवदस्युता होती क्या है। ध्यान सुनना, इतना तो पढ़ ही लेंगे ना आप। जैवदस्युता एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैवदस्युता क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। बायोपायरेसी क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका व्यापार कई देशों से होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ध्यान सुनना, बहुराष्ट्रीय वह प्रक्रिया है। क्या चीज़? जैवदस्युता या जैव चोरी वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन किसी देश
के किसी देश के जैव किसी देश के जैव संसाधनों किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग बिना उस देश या वहाँ के लोगों की अनुमति के करते हैं और कोई मुआवजा भी नहीं देते हैं फिर से आप उतारो इसको, सॉरी पहले आप इसको उतारो फिर हम बताते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। जल्दी उतारो, जब तुम देख लें सारा कुछ क्लियर है ना। जैव दस्युता, हाँ दिख तो रहा है। फिर सुनना, जैव दस्युता या बायोपायरेसी। जैव दस्युता या बायोपायरेसी या जैव चोरी क्या होती है? जैव चोरी वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग बिना उस देश या वहाँ के लोगों की अनुमति के बिना करते हैं और उन्हें कोई मुआवजा नहीं देते हैं। इसे कहते हैं जैव दस्युता। क्या कहते हैं? जैव दस्युता। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैव दस्युता, जैव दस्युता। जैव दस्युता यानी बायोपायरेसी। लिखे थे, इंग्लिश मिटा दिए, फिर से लिख लो बायोपायरेसी। मान लो ऐसे लिखे चला है पेपर में, ऐसे लिख के आ जाए बायोपायरेसी, बात तो वही है ना। बायोपायरेसी कुछ भी पूछ सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैव दस्युता क्या होता है? जैव दस्युता वह प्रक्रिया है। जैव दस्युता क्या है? जैव दस्युता वह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग बिना उस देश की अनुमति के करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जैव दस्युता। क्या कहते हैं? जैव दस्युता। और उसमें कोई मुआवजा नहीं देते हैं, मतलब उसके बदले में कुछ नहीं देते हैं, भारत। और इसके बाद थोड़ा हम लिखेंगे आगे, भारत ने कुछ संशोधन किए हैं इन मतलब पैटेंट के अकॉर्डिंग, तो उसे पढ़ना है बस, 2 लाइन का है बस, वो मिटा दें इसको। भारत सरकार ने पैटेंट मतलब एकस्व को लेकर क्या कदम उठाएं? निकालो शेडिंग। भारत ने हाल ही में इंडियन पैटेंट बिल में सुधार किया है या में बदलाव किया है ताकि कोई देश हमारे देश के जैव संसाधनों और जीवों का उपयोग
जीवों का उपयोग, फिर सुनना, भारत ने हाल ही में इंडियन पेटेंट बिल में बदलाव किया है ताकि कोई देश हमारे देश के जैव संसाधनों और जीवों का गलत उपयोग ना कर सके, का गलत उपयोग ना कर सके। अगर ज़रूरत पड़े तो पैटेंट में और भी सुधार किए जा सकते हैं, ना कर सके। बस इतना ही पढ़ना था आज और चैप्टर हमारा समाप्त। फिर सुनना, भारत ने पैटेंट को लेकर क्या कदम उठाए थे। भारत सरकार ने पैटेंट को लेकर क्या कदम उठाए हैं, एकस्व को लेकर क्या कदम उठाए हैं, तो ये हमको देखना है। ध्यान सुना, भारत ने हाल ही में इंडियन मतलब भारतीय एकस्व बिल या इंडियन पैटेंट बिल में बदलाव किया है ताकि कोई देश हमारे देश के जैव संसाधनों और जीवों का गलत उपयोग ना कर सके। अच्छा, एक पॉइंट हम बता दें, जैसे मान लो विकसित और विकासशील देश। ध्यान सुनो, विकसित देश ऐसे लाए मतलब इसका टॉपिक नहीं है, ऐसे लेकिन मालूम पेपर में आ जाता है तो लिख देना बस कि विकसित और विकासशील देश में कुछ पूछे तो बता देना बस आप। हाँ, इधर विकसित देश लिखते हैं, इधर विकासशील देश लिखते हैं, हल्का सा विकासशील देश। ध्यान सुनना, जो विकसित देश होते हैं ये अमीर होते हैं, तो सबको पता है ये अमीर होते हैं, ध्यान सुनो, ये पैसे में तो गरीब होते हैं, ये पैसे में तो गरीब होते हैं, लेकिन इनके पास जैव संपदा या जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान अधिक होता है। ध्यान सुनना, अब इनके पास ये सिर्फ पैसे में अमीर है ना, इनके पास जैव विविधता अधिक होती है, इनके पास जैव विविधता अधिक नहीं होती, इनके पास कुछ अधिक नहीं होता, सिर्फ पैसे अधिक होते हैं बस। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ की चीज़ों को चुरा लेते हैं तो पैटेंट करवा लेते हैं, तो बस वही भारत सरकार ने क्या किया, पैटेंट के खिलाफ कुछ नियम ला दिए उन्होंने। भारत सरकार ने हाल ही में इंडियन पैटेंट बिल में बदलाव किया ताकि कोई देश हमारे देश के जैव संसाधनों और जीवों का गलत उपयोग ना कर सके, और पहले हमसे अनुमति मांगे तभी वो इस्तेमाल कर पाए। ये चैप्टर हुआ समाप्त बड़ी खुशी के साथ। एक मिनट करना आप। देखना फिर से बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि चैप्टर वाला समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, इकोलॉजी। क्या करेंगे, इकोलॉजी एक ही यूनिट है जिसके अंदर तीन चैप्टर आएंगे। हम लोग उन चैप्टर को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीछे आ जाएंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले हमने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया था ताकि जब तक हम वहाँ लास्ट तक पहुँचेंगे टीचर आपके यहाँ तक आ जाएंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो आप करना क्या है, आपको इसको रिवाइज़ करना, डेली रिवाइज़ करना। ये हो कि 2-3 पन्ने डेली रिवाइज़ करेंगे तो आप आराम से चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग कल मिलते हैं इकोलॉजी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।